ओके, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे किसी प्रकार का भी इमरजेंसी हो, बॉम्ब थ्रेट होगा कि नहीं? बॉम्ब थ्रेट, बॉम्ब रखा हुआ अंदर में, आग लग सकता है, भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएशन करना, इवैक्यूएट करना, बिल्डिंग को खाली करना। खाली करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसी भी जगह को कोई भी प्रीमाइसेस खाली करता है, जो सामान जहां पे वहीं छोड़ देना है। कोई भी आदमी अपना लैपटॉप, बैग या टिफिन बॉक्स लेके बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। जो जहां पे है वहीं छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद लाइन बना के निकलेंगे। कोई भी किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, कोई भी किसी को पुश नहीं करेगा, कोई भी किसी को टांग के नहीं निकालेगा। इसलिए सभी लोग अपनी सुरक्षा के हिसाब से लाइन बनाकर यहाँ पे बाहर असेंबलिंग एरिया में इकट्ठा होना है। असेंबलिंग एरिया उसको बोलते हैं जो खुले स्थान पे होता है, इसलिए असेंबलिंग एरिया हमेशा सुरक्षित स्थान पे रखा जाता है। यहाँ पे आने के बाद कोई भी, जब तक हेड काउंट नहीं हो जाए, जब तक डिपार्टमेंटल हेड काउंट नहीं हो जाए, कोई भी अपना स्थान छोड़ेंगे नहीं। हमारा ईआरटी मेंबर, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो सारा अंदर बिल्डिंग को चेक करता है, कोई कहीं फंसा तो नहीं है, कोई बेहोश तो नहीं हो गया, कोई वॉशरूम में तो नहीं है, कोई किचन में तो नहीं है, कहीं पेंट्री में तो नहीं है। उसका काम है ईआरटी मेंबर का, क्योंकि आपके जान और माल की रक्षा करना वो ईआरटी मेंबर की जिम्मेदारी है। इसलिए जब वो कंफर्म हो जाएगा, सारे लोग बाहर आ गए हैं, तब हेड काउंट के बाद आप इधर उधर जा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इवैक्यूएट करने का सिस्टम? अगर मान लीजिए ईआरटी मेंबर देख रहा है, जब वो चेक कर रहा है ऑफिस में कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं, दिल के कमजोर होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, प्रेशर होता है, शुगर होता है, किसी प्रकार का भी ऐसे लोग होते हैं। मान लीजिए कोई बंदा बेहोश हो गया है, आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बंदे को ऐसा कैरी करना है। पहला तो ये सेंसलेस हो जाएगा बेहोश होने के बाद, सांस की नली इसका क्लियर होना चाहिए। अगर सांस की नली मान लो थोड़ा सा भी ब्लॉकेज होता है या किसी प्रकार का इस तरीके से मुंडी नीचे हो जाता है, इसके जान जाने का डर रहता है। तो इसलिए इसको कैरी करने का तरीका है, आप लेफ्ट हो या राइट हो, इतना कंफर्ट रखना। ये बंदा लेटा होता है, जैसे इसको ऐसे दाहिने हाथ से इसके हाथ को ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे कलाई इसका, और ये अपने एक हाथ को इस पोजीशन में डालेंगे। ध्यान रखें, जब इसको आप कैरी करेंगे ना, तो आपका पोजीशन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं उठाना है, वरना आपका हड्डी है क्रेक कर जाएगा, कहीं भी मचक जाएगा। तो अपना पोजीशन पहले ऐसे बनाना है आपको, ताकि आप इसका वेट को उठा सको। ठीक है, फिर इसके वेट को इस तरीके से ऐसे उठाना है और इसके हाथ को पीछे लटकाना है। ये पीछे खींचना है आप इसके हाथ को। आप ऐसे उठा लिया, इसके बाद देखिए इसको फटाफट जाओ आप जहाँ जाना है। ठीक है, इसका हाथ अगर आपका ढीला पकड़ होगा, मान लीजिए कि इसको आप फर्स्ट फ्लोर से उतार रहे हैं, पहला तल्ले से, अगर ये पकड़ आपका ढीला होगा तो ये आगे गिर जाएगा और साथ में आप भी गिर जाएंगे। इसलिए आप इसको कोशिश करेंगे इसके हाथ को इस तरीके से खींच के रखें और खींच के उसके बाद सीढ़ी द्वारा आप जहां भी जाना है, जैसे जाना आप जा सकते हैं। क्लियर है ना? yes. ये फर्स्ट स्टेप हुआ। थैंक यू। अब ऐसे लेट जाओ। मान लो स्टेशन नहीं है, इस बंदे को लेके जाना है, एक आ जाओ, देखो यहाँ से ऐसे उठाने, ये ऐसे करके इसको ये ऐसे उठाना है, ये हाथ को ऐसे ऐसे उठाना है ना। चलो अपना स्टेप, वो गलत स्टेप है आपको उठाने का, ऐसे करो, एक पैर आगे एक पैर पीछे, तभी आप इसका वेट ले सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये चलो उठाओ। ये दूसरा स्टेप, अगर स्ट्रेचर नहीं है तो इस तरीके से आप इस बंदे को लेके जा सकते हैं। ये सेकंड स्टेप है। अगर इस बंदे को आप गोदी में उठाते हो, तो गोदी में उठाने तरीके जब उठाओगे तो ये ध्यान रखना कि इसका गला जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, सामने नहीं, इसका गला पीछे होना चाहिए, ताकि ये सांस की नली क्लियर रहे और ये आराम से सांस ले सके। ये खोलो, नीचे गिरा। ठीक है, ये पोजीशन। लिखा हुआ ये किस प्रकार का है? बॉर्डर, डीसीपी बॉर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर, सूखा रासायनिक पदार्थ। ठीक है, इसको चलाना कैसे है? कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप चलाते हो तो उसका एक मेथड होता है, पास।
PASS पास मेथड है, उसी के हिसाब से इसको चलाया जाता है। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें बोलते हैं पुल द पिन, एम, बेस और स्वीप। ये अभी वहां पे हम लोग करेंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग के लिए इस्तेमाल होता है। आग के 4 प्रकार हुए। एक होता है सॉलिड, क्लास ए सॉलिड, ठोस। ठीक है, जो आग जलने के बाद राख को छोड़ता है उसको बोलते हैं सॉलिड फायर। जनरल फायर जैसे पेपर, कपड़ा, लकड़ी, कोयला, ये सब जो है सॉलिड फायर है, ये कहीं भी लग सकता है। उसको बुझाने का सामान्य तरीका, उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। क्लास बी लिक्विड होता है तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ग्रीस, परफ्यूम, है ना, ये हो गया तरल पदार्थ, क्लास बी लिक्विड। क्लास सी होता है गैसेस, गैस, इथेन, मीथेन, बुटेन, LPG, ये जो है गैस है, उसको बुझाने का तरीका अलग है। क्लास डी मेटल होता है, मेटल धातु। क्लास सी गैस और इलेक्ट्रिकल को कंबाइंड कर दिया गया। क्लास ई में आता था इलेक्ट्रिकल और सी में आता था गैस, वो दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, तो इसलिए 4 प्रकार के हो गए। क्लास डी मेटल धातु में क्या क्या चीज है, हर फायर को बुझाने का अलग अलग तरीका है। अगर आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक फायर हो गया या गैस फायर हो गया, पानी से हम बुझा देंगे तो बुझेगा नहीं, उसको बुझाने का अलग तरीका। गैस सिलेंडर में अगर आग लग जाता है तो उसको क्या करते हैं, उस पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते, वो ठहरेगा ही नहीं। उस पर 2 ही चीजें ध्यान देना है, 2 चीज। एक तो उसके ऊपर कंबल ढक के, पानी भर के उसे कंबल से ढक देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, वो फटे नहीं। उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी का छिड़काव करते हैं, गीली मिट्टी उसके मुंह पे फंस जाएगा तो गैस निकलना बंद हो जाएगा।